गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया था, कलरफुल बर्ड्स। इस चैप्टर को हम लोगों ने लाइव क्लास के टाइम पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका पूरा एक्सरसाइज पार्ट समझा दूंगी, ठीक है, जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसके जो वर्ड मीनिंग्स थे ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने पहले कर लिया है वो दोबारा नहीं करेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो वर्ड मीनिंग कर लेंगे, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज तो सबको करना ही है। तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमने बर्ड का अलग अलग पार्ट पढ़ा था कि ये पार्ट कौन सा होता है, इसको हम हेड कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हम ट्रंक कहते हैं, लास्ट वाले पार्ट को हम टेल कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो बर्ड्स होते हैं इनके अलग अलग तरह के फेदर्स होते हैं। फेदर्स यानी अलग अलग तरह के पंख होते हैं। कुछ पंख ऐसे होते हैं जो उनको गर्म रखने में मदद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने पढ़ा था। कुछ सिर्फ कवर करते हैं या शेप देते हैं बॉडी को, तो ये हमने अलग अलग टाइप के फेदर्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग तरह के बीक्स होते हैं, अलग अलग तरह के चोंच होते हैं। तो हमने उन सारे अलग अलग तरह के बीक्स के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, यानी कि वो बर्ड्स तो होते हैं लेकिन फिर भी वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाते, वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये सब क्या है, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, है ना। फिर हमने अलग अलग बीक्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था अलग अलग तरह के फीट के बारे में। ये जो पैर होते हैं ये सारे बर्ड्स के अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठते हैं या फिर क्या खाते हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि इनके बर्ड्स के जो फीट हैं वो कैसे होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के साउंड निकालते हैं ना, बर्ड्स साउंड निकालते हैं, बर्ड्स के तीत नहीं होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि बर्ड्स कैसे अपना नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट क्यों बनाते हैं, घोंसला क्यों बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं। फिर हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि जब कोई भी बर्ड क्या होता है अपना एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मान लो एक सीज़न में तो इधर रहेगा और दूसरे सीज़न में उड़कर कहीं और चला जाएगा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, हमारा चैप्टर इसी के बारे में था। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स एक बार बता देती हूँ। ये देखो इसमें हमारा था फर्स्ट विंग्स, विंग्स मतलब पंख। सेकंड था बीक मतलब चोंच। थर्ड है फ्लाइटलेस बर्ड यानी उड़ान रहित पंछी, जो उड़ नहीं सकते वो पंछी। फोर्थ है प्रीन, प्रीन मतलब चोंच, चोंच से पर को संवारना, है ना। आपने देखा होगा बर्ड्स को, वो अपने जो पंख होते हैं उसको चोंच से सही करते रहते हैं ना, बनाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रीन। फिफ्थ है हॉपिंग यानी कि छलांग लगाना या फिर कूदना आप कह सकते हो। सिक्स्थ है प्रे, प्रे मतलब शिकार। सेवेंथ है नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है रस। एट्थ है माइग्रेशन यानी कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना। नाइन्थ है वेब्ड फीट यानी कि जालीदार पैर, जैसे कि हमने पढ़ा था डक के बारे में कि डक के पैर कैसे होते हैं, वो वेब्ड फीट होते हैं ताकि वो आराम से पानी में स्विम कर सके या रह सके। टेंथ है ट्विक्स, ट्विक्स मतलब क्या होता है, टहनियाँ, ठीक है, जो पेड़ों की टहनियाँ होती है उसको हम ट्विक्स कहते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको ऑलरेडी सेंड किए जा चुके हैं। अब देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पूछा है विच ऑफ दीज हैव अ चीजल शेप्ड बीक, इनमें से किसके चीजल शेप्ड बीक है, डक एंड गूस के हैं, हॉप एंड वुड पिकर के हैं, या फिर किंगफिशर एंड हेरॉन के हैं। तो हमने पढ़ा था चीजल शेप्ड बीक किसके होते हैं, वुड पैकर एंड हुप के होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, पेड़ में छेद करना होता है, तो इनकी चोंच वैसी होती है, तो इनकी चोंच को क्या कहते हैं, चीजल शेप्ड बीक। सेकेंड है दीज हैव वेब्ड फीट, वेब्ड फीट जालीदार पैर किसके थे, डक के एंड गूस के, क्योंकि ये वाटर एनिमल्स है इसलिए, ठीक है, वाटर बर्ड्स हैं इसलिए। थर्ड है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट बिकॉज, बर्ड्स जो हैं वो घोंसला क्यों बनाते हैं, होम, अब उनको घर चाहिए, टू ले एग्स यानी कि अंडे देने के लिए, या फिर दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए और उनको अंडे देने के लिए जगह भी चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ ए एंड बी। फोर्थ है विच ऑफ दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड, इनमें से कौन से फ्लाइटलेस बर्ड है, पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच या फिर दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों, पेंगुइन भी है और कीवी और ऑस्ट्रिच भी है, ये तीनों ही फ्लाइटलेस बर्ड हैं। फिफ्थ है विच ऑफ दीज इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स बर्ड्स टू एस्केप अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, जब कहीं का वेदर यानी कहीं का मौसम बर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो कहीं और चले जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कहीं और जाकर रहना उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, इसलिए हमने माइग्रेशन को टिक कर दिया।
नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। हेरॉन्स एंड क्रेन्स आर डैश बर्ड्स। तो ये कैसे वर्ड्स हैं? ये वेडिंग बर्ड्स हैं। फिर है द साइबेरियन क्रेन इज अ माइग्रेटरी बर्ड। साइबेरियन क्रेन क्या है? वो माइग्रेटरी बर्ड है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है जब मौसम चेंज होता है तब। थर्ड है बर्ड्स हैव डैश पेयर ऑफ लिम्स। बर्ड्स के कितने पेयर ऑफ लिम्स होते हैं? वो होते हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स। फोर्थ है अ बर्ड हैज़ डैश टीथ। बर्ड के कितने टीथ होते हैं? बर्ड के तो टीथ होते ही नहीं है, तो हमने लिखा बर्ड हैज़ नो टीथ। फिफ्थ है द डैश फेदर हेल्प टू कीप अ बर्ड्स बॉडी वार्म। कौन सा फेदर ऐसा होता है जिसके कारण जो पक्षी होते हैं उसके जो शरीर होता है वो गर्म रहता है? तो वो है डाउन फेदर्स, जो नीचे के पंख होते हैं वो। फिर है ट्रू फॉल्स। इसमें फर्स्ट पूछा है अ बर्ड डज नॉट हैव टीथ एट ऑल। जो बर्ड होते हैं उनके टीथ नहीं होते, ये सही है या गलत है? तो ये सही है, तो हमने लिख दिया ट्रू। सेकेंड है बॉडीज फेदर हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। जो बॉडी फेदर है उसके कारण बर्ड उड़ पाता है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वो कौन से फेदर्स होते हैं जिनके कारण बर्ड उड़ पाते हैं? वो होते हैं फ्लाइट फेदर्स, है ना। लेकिन इन्होंने तो बॉडी फेदर्स बोला है, इसलिए ये रॉन्ग है। थर्ड है बर्ड्स ऑल्सो यूज़ देयर बीक्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। क्या बर्ड्स जो होते हैं वो अपने चोंच की मदद से नेस्ट बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, ट्रू। फोर्थ है डक एंड गूज आर वाटर बर्ड्स। डक और गूज वाटर बर्ड्स हैं, बिल्कुल वो वाटर बर्ड्स है, वो वाटर में रहते हैं, तो हमने लिख दिया ट्रू। फिफ्थ है बर्ड्स कैन नॉट मेक साउंड्स। बर्ड्स जो होते हैं वो साउंड नहीं निकाल सकते, तो ये तो रॉन्ग है। हमने पढ़ा था कि बर्ड्स तो साउंड निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग है। फिर है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड कौन सा है? जैसे कि पीजन। सेकंड है वेडिंग बर्ड। तो वेडिंग बर्ड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हेरॉन, हमने पढ़ा था। फिर है वाटर बर्ड। वाटर बर्ड कौन सा है? जैसे गीज और डक। क्लाइंबिंग बर्ड कौन सा है? वुडपेकर। और माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है? साइबेरियन क्रेन। ठीक है। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें ये देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डज बर्ड हैव। बर्ड्स के जो अलग अलग तरह के बीक्स होते हैं, यानी कि जो चोंच होती है, उसके बारे में बताओ। तो हमने लिखा बर्ड्स हैव 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। 5 तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग चीजल शेप बीक, short, strong and hard beak, sharp, strong and hooked beaks, long and pointed beaks, और फिफ्थ है flat and broad beaks। ठीक है। सेकेंड है राइट अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर्स डज बर्ड्स हैव। बर्ड्स के जो अलग अलग फेदर होते हैं, जो पंख होते हैं, उसके बारे में बताओ। तो हमने बताया बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। बॉडी फेदर्स क्या करते हैं? ये जो बर्ड की जो बॉडी होती है उसको शेप देते हैं। डाउन फेदर्स क्या करते हैं? बर्ड की जो बॉडी होती है उसको वार्म रखते हैं, यानी गर्म रखते हैं। फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं? वो फेदर जो कि बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं। थर्ड है वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, वॉट डू दे यूज टू बिल्ड नेस्ट। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? बर्ड्स जो है वो घोंसला क्यों बनाते हैं और वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करके घोंसला बनाते हैं। तो हमने लिखा बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट क्यों बनाते हैं? ताकि वो अंडे दे सके और अपने बच्चों को बड़ा कर सके वहाँ पर। दे यूज स्ट्रॉ, फाइबर, वूल, कॉटन, थ्रेड, यानी कि वो तिनके यूज़ करते हैं, वो धागे यूज़ करते हैं, वो ऊन यूज़ करते हैं, वो कॉटन यूज़ करते हैं, यानी कि रुई यूज़ करते हैं। ठीक है। धागा, ट्विक्स मतलब टहनियाँ, पत्ते, और समटाइम्स इवन पेपर, और कई बार पेपर भी इस्तेमाल करते हैं नेस्ट बनाने के लिए। फोर्थ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे एक नोट लिखो। माइग्रेशन क्या होता है? तो हमने लिखा द रेगुलर सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इज नोन एज माइग्रेशन। सीजन के अकॉर्डिंग जब बर्ड्स इधर से उधर जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। बर्ड्स माइग्रेट, अब क्यों करते हैं बर्ड्स माइग्रेट? तो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं खाने की तलाश में, है ना, और वो वहाँ पर जाकर अच्छी तरह बच्चे पैदा कर सकें। ठीक है। आराम से रह सके और जैसा मौसम उनको चाहिए उस मौसम में रह सके, इसलिए वो लोग माइग्रेट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बर्ड्स मेक साउंड्स एक्सप्लेन। जो बर्ड्स होते हैं वो साउंड निकालते हैं, तो बताओ उस बारे में। तो हमने बताया बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव टंग दैट हेल्प्स देम टू मेक साउंड। बर्ड्स के दांत तो होते नहीं है, लेकिन उनके पास टंग होता है। टंग यानी जीभ होती है, जो कि उनको मदद करती है आवाज़ निकालने के लिए। दे हैव स्पेशल साउंड टू कॉल फॉर देयर मेट्स, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड। तो क्या करते हैं? अलग अलग आवाज़ निकाल के अपने दोस्तों को बुलाते हैं, और अलग अलग बर्ड के अलग अलग तरह की आवाज़ होती है।
क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फीट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अलग अलग जो बर्ड होते हैं उनके अलग अलग तरह की फीट होती है, उसके बारे में बताओ। तो हमने बताया जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जैसे कि क्रो, उनके जो फीट होते हैं वो ग्रिप करने में यानी जो पेड़ की डालियाँ उनको पकड़ने में मदद करती है। जो वाटर बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक, उनकी जो फीट होती है वो उनको स्विमिंग में मदद करता है। ठीक है, बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे ईगल्स हैं, है ना, उनके टेलॉन्स होते हैं, जो टेलॉन्स क्या करते हैं, वो ईगल क्या करती है अचानक से आके पकड़ती है ना, तो वो अपने प्रे को, यानी प्रे मतलब जो खाना होता है उनका, उसको कैच करने के लिए उस हिसाब के पैर होते हैं उसके। बर्ड्स हैव लाइक हैंड्स हैव टोज लाइक ट्रॉल्स दैट हेल्प्स देम टू स्क्रैच मड। बर्ड्स जैसे कि हैन है, इनके पैर ऐसे होते हैं ताकि ये मिट्टी को खोदते रहे। फिर फिफ्थ है क्लाइंबिंग बर्ड्स जैसे वुड पेकर्स, इनके टोज ऐसे होते हैं जिससे कि ट्रीज पर आराम से रह सके, वहाँ से गिरे ना। तो ये अलग अलग तरह की फीट के बारे में हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज बता दी। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 10। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।